Hello everyone. In this lecture, we will read about the chemical properties of alcohols. Okay, and we will read chemical properties of alcohols and phenols separately. So it become easy for you to learn. Okay, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे chemical properties of alcohols. और अगर अल्कोहल्स की याद होगी तो फिनॉल्स की लगभग मिलती जुलती है. अल्कोहल्स का जो पहला पॉइंट है, अल्कोहल्स आर वर्सेटाइल कंपाउंड्स. इट मींस ये बहुत रिएक्टिव कंपाउंड है. अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह से भी रिएक्ट कर सकते हैं, अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह से भी अटैक कर सकते हैं. अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से अटैक करेंगे तो यहाँ पर OH बॉन्ड क्लीव होगा. तो वो मैं आपको शो कर रही हूँ. लाइक ROH है, O के ऊपर लोन पेयर है, and it will attack with carbocation. It will attack on the carbocation through its lone pair on oxygen atom. तो ROH का अटैक कार्बोकेटाइन पे होगा अपने लोन पेयर के साथ. हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स का अटैक हमें किसी भी एटम या किसी भी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर करना होता है. तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इस वाले कार्बोकेटाइन के कार्बन पे अटैक करेगा एंड इट विल जॉइन विद दिस थ्रू बॉन्डिंग. और इसका क्या रिजल्ट रहेगा, सी का प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि सी को तो इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसके तो मजे आ गए सी के. और ऑक्सीजन के पास ये रहेगा कि इसका अपना लोन पेयर बॉन्ड पेयर बनाने में खर्च हो चुका है, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा. ओके, और अब क्या होगा, ये जो O के साथ H लगा हुआ है, तो O और H बॉन्ड जो होता है पोलर होता है. तो O क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड, ये उसके लिए वीक बॉन्ड है, इस बॉन्ड को वो तोड़ेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन वो खुद ले लेगा. ये मैंने एरो शो कर रखा है यहाँ पर, एंड H प्लस फ्री हो जाएगा. तो इन दिस केस कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक हो गया. ओके, एंड जो बॉन्डिंग हुई थी उसमें अल्कोहल ने न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करा था. तो ये कभी क्वेश्चन बन के आ भी सकता है बोर्ड के पेपर में, तो ये भी आपको शुरू यहाँ से ही पढ़ते हुए यहीं से शुरू करना. नेक्स्ट है अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. अब यहाँ पे अल्कोहल एक्ट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की तरह. इलेक्ट्रोफाइल बनने के लिए पहले अल्कोहल में H प्लस जुड़ना पड़ेगा. तो अगर H प्लस अल्कोहल पे जुड़ जाएगा तो ये O अपने लोन पेयर से इस H के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो O का लोन पेयर बॉन्ड पेयर बनाने में लग जाएगा H के साथ. ओके, और O के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा. तो मैंने यही शो कर रखा है यहाँ पे, देखिए खोल के नहीं शो किया हमने, बट हमने शो कर रखा है और नीचे मैंने इसका स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है आपको. तो RCH2OH पे अगर H प्लस जुड़ेगा देन RCH2OH2 पॉजिटिव की बॉन्डिंग आपको दिख रही होगी और O के ऊपर प्लस चार्ज. ओके, दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल. और अब न्यूक्लियोफाइल एक आएगा Br माइनस, एंड ये अटैक करेगा अल्कोहल के ऊपर. ओके, और ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, और ये O क्या करेगा, इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर लेगा, अपना प्लस चार्ज खत्म कर देगा, एंड C के साथ जुड़ जाएगा Br, एंड ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया. मतलब एक्चुअली में क्या हुआ कि जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल का वाटर था वो हट गया और उसकी जगह क्या आ गया, Br आ गया. ओके, और यहाँ पे अल्कोहल ने कैसे एक्ट करा है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करा है. और बॉन्डिंग जो ब्रेक हुई है, CO बॉन्डिंग ब्रेक हुई है. इट मींस ये CO बॉन्डिंग, दिस बॉन्ड इज ब्रेक, CO बॉन्ड इज ब्रेक. ओके, तो ये मेन का शुरू में है. दिस इज नॉट अ रिएक्शन बट दिस इज अ मैकेनिज्म टाइप, how alcohols act as nucleophile, how alcohol act as electrophile. Okay, अब हम क्या करेंगे, रिएक्शंस को दो में डिवाइड करके पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हम लेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड. यानी यहाँ पे ROH में RO वाला बॉन्ड क्लीव होगा, CO बॉन्ड क्लीव होगा. ओके, नंबर 1 जो रिएक्शन है वो है डिहाइड्रेशन. तो मैंने उसके लिए अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल लिया, यू कैन टेक एनी अल्कोहल. हमने ब्लैंक छोड़े हुए हैं दोनों कार्बन के बॉन्ड्स, यहाँ पे कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं. तो जब सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, हीट करेंगे हम अल्कोहल को, तो आप ये C के साथ जो OH है ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एंड C बीटा कार्बन पे जो H लगा हुआ है वो एलिमिनेट हो जाएगा साथ में इस OH के, बन जाएगा वाटर, एंड वी गेट डबल बॉन्ड हियर. ओके, और यहाँ पे जो हम एजेंट यूज कर सकते हैं वो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, बोथ आर स्ट्रॉन्ग, एंड प्रोटिक एसिड, एंड वी कैन यूज कैटलिस्ट एज वेल. वी कैन यूज एनहाइड्रस ZnCl2 और एल्यूमिना. आइदर आप ये यूज करिए, आइदर आप ये यूज करिए, कोई एक. नॉर्मली हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज करते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि हम इसमें डिहाइड्रेशन कराने के लिए क्या यूज कर सकते हैं. एंड यहाँ पे वाटर का जो रिमूवल हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब वाटर. तो दिस इज द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड वी गेट एल्कीन. ये आप क्लास 11 में पढ़ते थे, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. अब यहाँ एग्जांपल हमने लिए हैं, अगर मैं एथेनॉल का मॉलिक्यूल लूं, एथेनॉल दिस इज प्राइमरी अल्कोहल,
तो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी 443 केल्विन, ये टेम्परेचर आपको लर्न करना है, एंड वी गेट C2H4 प्लस वाटर। बहुत जनरल रिएक्शन, ठीक है ना, क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हैं रिएक्शन, बट आपको लर्न करना है टेम्परेचर, क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर दूंगी ना तो उस समय रिएक्शन कुछ और होगी, ये हम आगे पढ़ेंगे ईथर वाले पार्ट में। ये मैंने लिया 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 CHOH CH3। अब ये थोड़ा रिएक्टिव हो चुका है, थोड़ा सा ना इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई है एक्चुअली में, तो ये क्या करेगा, कम स्ट्रेंथ के फॉस्फोरिक एसिड से ही कम टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस करेगा, कम स्ट्रेंथ का एसिड एंड कम टेम्परेचर। और यहाँ पे सेम बीटा एलिमिनेशन, इधर से OH, H यहाँ से भी जा सकता है, H यहाँ से भी जा सकता है, बात तो एक ही है, तो यहाँ से मैंने रिमूव करके आपको दिखाया है, तो डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। ओके, तो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, हाउ इट undergo elimination reaction. This is tertiary alcohol. Okay, tertiary alcohol. तो tertiary alcohol में कार्बन पे 3 कार्बन लगे हुए हैं एंड इस कार्बन पे OH ज्वाइन है, तो अब ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हो चुका है ये वाला, क्योंकि हमेशा आप पढ़ते हैं tertiary alcohols are more reactive than secondary alcohol, secondary alcohol are more reactive than primary alcohol. Okay, and it will react with very less concentrated phosphoric acid, 20% phosphoric acid, and temperature is 358 Kelvin. ओके, एंड यहाँ पे क्या होगा आपका H, बीटा कार्बन यहाँ से भी एलिमिनेट हो सकता है, H यहाँ से भी एलिमिनेट हो सकता है, तो कुछ बात एक ही पड़ेगी, एक तरफ से आप एलिमिनेट करा दीजिए और बनेगा क्या, आइसोब्यूटाइलिन CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3। रटना नहीं है, यहीं से आप समझेंगे और बन जाएगा आपसे। और वाटर, ये मैंने OH हटाया, इधर से मैंने H हटाया, तो ये मिल गया मुझे आइसोब्यूटाइलिन। नो नीड टू लर्न, नो नीड टू क्रैम, ओके, समझ के करेंगे कि हाँ कहाँ से H जाएगा कहाँ से OH, तो याद रहेगा, कर लेंगे आप आराम से। The relative age of dehydration of alcohols follows the order 3 degree are more reactive than 2 degree are more reactive than 1 degree. This is the relative age of dehydration of alcohols. Okay. नेक्स्ट है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी हमारे कोर्स में है, जैसे एथीन्स एल्कीन से अल्कोहल का बनना हमारे कोर्स में थी मैकेनिज्म, लाइक अल्कोहल से एल्कीन का बनना, ये मैकेनिज्म हमारे कोर्स में है। एंड इसमें आपको करना क्या है, 3 स्टेप में डिवाइडेड है, नॉर्मली सारी मैकेनिज्म 3 स्टेप में डिवाइडेड है इस चैप्टर की। तो फर्स्ट पार्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, तो ये आपका अल्कोहल का मॉलिक्यूल, ये मैंने एक्चुअली मेथनॉल ही शो करा है, CH3 CH2OH, O के पास 2 लोन पेयर्स, न्यूक्लियोफाइल इट मींस, एंड इट विल react with H plus, न्यूक्लियोफाइल H plus के साथ, इलेक्ट्रोफाइल के साथ जुड़ रहा है एक्चुअली में, एंड O का अटैक H के ऊपर, वी गेट प्रोटोनेटेड अल्कोहल, हमें क्या मिल गया है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ओके, एंड ये स्टेप आपका फास्ट है, और हमें मिल गया CH3 CH2OH2 पॉजिटिव। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, इसमें क्या होगा, ये O के पास प्लस चार्ज जो आ गया, इससे परेशान हो गया बेचारा, इसको तो कैसे भी करके अपना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, इस कार्बन के साथ अपनी बॉन्डिंग ब्रेक कर देगा, क्योंकि इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसकी टेंडेंसी है, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को रखना अपने पास, तो ये इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इसके ऊपर प्लस चार्ज आ चुका है, तो इट विल, ये क्या करेगा, इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड क्लीव होगा, ये मैंने एरोहेड शो कर रखा है, O को दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाएंगे, C के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, एंड वी गेट कार्बोकेटायन CH3 CH2 पॉजिटिव एंड वाटर। ओके, अब ये बन गया आपका कार्बोकेटायन, एंड दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन, इट इज नॉट वेरी वेरी स्टेबल, एंड दिस स्टेप इज स्लोएस्ट स्टेप, ये आपका स्लो स्टेप है, सो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ओके, थर्ड पार्ट, formation of ethene by elimination of proton, formation of ethene by elimination of proton। अब इस वाले कंपाउंड में कार्बोकेटायन में प्लस चार्ज है, और इसको कैसे भी करके अपना प्लस चार्ज खत्म करना है, तो ये क्या करेगा, किसी भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब C क्या करेगा, H, किसी भी H बॉन्ड के साथ अपने पेयर को अट्रैक्ट करेगा, एंड ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, और हमें मिल गया यहाँ पे ये CH बॉन्ड ब्रेक हो गया, एंड वी गेट डबल बॉन्ड हियर, मिल गया हमको एथेन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव। ओके, और आपको एक चीज ये दिख रही है कि जो H प्लस रिलीज हो रहा है थर्ड स्टेप में, वो वापस काम आ जाएगा फर्स्ट स्टेप में, तो एक तरह की यहाँ पे रिएक्शन सेटअप हो गई, शुरू में H प्लस यूज हुआ, लेकिन बाद में फिर वो फर्दर थर्ड स्टेप में रिलीज हो गया, फिर वो फर्स्ट स्टेप करेगा, फिर वो थर्ड स्टेप में रिलीज होगा, तो इस तरह से रिएक्शन चलती चली जाएगी। सो H प्लस इज कैटलिस्ट हियर, it do not involve in the reaction, but it used to carry on the reaction, it used in starting। okay, तो ये मैकेनिज्म आपको कोर्स में है, इसको आप लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सेकेंड रिएक्शन,
ये अभी हम कौन से क्लीव पे चल रहे हैं, आरओ क्लीवेज, सीओ क्लीवेज इट मींस है ना। फर्स्ट हमने डिहाइड्रेशन पढ़ लिया। नंबर 2 रिएक्शन विद HX, हाइड्रोजन हैलाइड, फुल फॉर्म इज हाइड्रोजन हैलाइड। तो ये ROH HX के साथ रिएक्ट करेगा, ये RO वाला बॉन्ड क्लीव हुआ, HX का भी बॉन्ड क्लीव हुआ बिकॉज पोलैरिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। वी गेट RX, ये X यहाँ R प्लस पे जुड़ जाएगा एक्चुअली में, और H जुड़ जाएगा OH के साथ वाटर। ओके एंड ये रिएक्शन आपने हेलो एल्केन में भी पढ़ी हुई है, तो वही रिएक्शन ये रिपीट हुई है। और अब जो मेन चीज यहाँ पे आ रही है, जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक टेस्ट है, लुकास टेस्ट उसको हम बोलते हैं, एंड इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। ओके एंड लुकास रिएजेंट इज कंसंट्रेट HCl एंड ZnCl2। यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, हम HI भी ले सकते हैं, एक्चुअली में HCl भी ले सकते हैं, HCl गैस भी ले सकते हैं, बट जो रिएक्शन अगर मैं कर रही हूँ HCl कंसंट्रेट एंड ZnCl2 के साथ, देन ये लुकास टेस्ट मेरा कहलाएगा। एंड एज वी नो कि जो 3 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ओके एंड सारे के सारे अल्कोहल पानी में सोल्यूबल हैं, सो गिव ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन। तो 3 degree alcohols are very reactive, so 3 degree alcohols react with Lucas reagent and form alkyl halide। एंड alkyl halides अगर देखूं मैं solubility पानी में चेक करती हूँ तो पानी में इसकी solubility बहुत ही कम है, और साथ में यहाँ वाटर बन रहा है। तो अगर अल्कोहल पे ल्यूकास रिएजेंट की रिएक्शन से अल्काइल हलाइड बना, अल्कोहल पानी में सोल्यूबल था ट्रांसपेरेंट, अल्काइल हलाइड पानी में सोल्यूबल नहीं है, तो इट मतलब टर्बिडिटी अपीयर हो जाएगी यहाँ पर। ओके तो अगर मैं बात करूँ 3 डिग्री अल्कोहल की, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ल्यूकास रिएजेंट यानी कंसंट्रेट HCl एंड ZnCl2 के साथ रिएक्ट करेगा, इमीडिएटली रिएक्ट करेगा, एंड टर्बिडिटी इमीडिएटली अपीयर हो जाएगी क्योंकि RX बन रहा है वहां पर। ओके तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत जल्दी रिएक्शन होगी, तुरंत आपको टर्बिडिटी अपीयर होती हुई नजर आएगी। अगर मैं बात करूँ 2 डिग्री अल्कोहल की, तो 2 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट में टर्बिडिटी अपीयर होगी, बिकॉज 2 डिग्री अल्कोहल्स आर लेस रिएक्टिव देन 3 डिग्री अल्कोहल्स। ओके और अगर मैं बात करूँ 1 डिग्री अल्कोहल की, तो दीज आर लीस्ट रिएक्टिव, दे डू नॉट रिएक्ट विद ल्यूकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर, बट व्हेन वी हीट द मिक्सचर देन टर्बिडिटी अपीयर्स। तो अगर इन तीनों रिएक्शन को मैं लैब में करवा पाऊं टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, तो ये हमारा कहलाता है लुकास टेस्ट, एंड इट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है, एंड ये डिस्टिंक्शन टेस्ट बनता है हमारा, एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। थर्ड नंबर, रिएक्शन विद phosphorus halides and SOCl2, रिएक्शन विद phosphorus halides and SOCl2। अब phosphorus halides में हम PCl5 ले सकते हैं, PCl3, PbR3, और ये बनते कैसे हैं PbR3, ये आप इसको रिएक्शन मिक्सचर में भी बना सकते हो बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड Br2। Pi3 की बात करूं तो वो भी रिएक्शन मिक्सचर में बन सकता है बाय द रिएक्शन ऑफ P4 एंड I2। ओके तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो हम PbR3 को इन द सिटू बना सकते हैं बाय टेकिंग फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन। ओके और इन सब रिएक्शन से हमें मिलेगा हेलो एल्केन एंड साइड प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये आपने हेलो एल्केन में रिएक्शन पढ़ी हुई है। और अगर हम ROH की रिएक्शन SOCl2 के साथ कराएंगे, तब भी हमें हेलो एल्केन मिलेगा RCl, एंड साइड प्रोडक्ट्स SO2 plus HCl, these are escapable gases and this reaction is the best method। ये रिएक्शन हमें देगी प्योर हेलो एल्केन। और अगर मैं बात करूं इन तीनों मेथड्स की, ऊपर वाले PCl5 के साथ रिएक्शन, PCl3 के साथ रिएक्शन, या PbR3 के साथ रिएक्शन, तो यहाँ पे हमें प्योर एल्काइल हैलाइड्स नहीं मिलेंगे। ओके तो दिस मेथड इज द बेस्ट विद थियोनिल क्लोराइड, अल्कोहल की रिएक्शन थियोनिल क्लोराइड के साथ, और हेलो एल्केन दिस गिव प्योर एल्काइल हैलाइड बिकॉज SO2 एंड HCl आर एस्केपेबल गैसेस। ओके एंड साइड प्रोडक्ट्स तो आपको लर्न करने ही है, तो ये आप थोड़ा रिएक्शंस को कंप्लीट करने के हिसाब से लर्न करिए, और यहाँ पे कभी भी बैलेंसिंग करने की जरूरत पड़ती नहीं है, तो चाहो तो बिना बैलेंसिंग के भी लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट 4th नंबर रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे मेन देखने वाली बात है कि ये जो C का H के साथ बॉन्ड, दो मैंने ब्लैंक छोड़ दिए C के बॉन्ड, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, एंड O का H के साथ बॉन्ड, तो ये बॉन्ड ब्रेक होंगे यहाँ पे C का H के साथ एंड O का H के साथ, एंड यहाँ पे CO बॉन्ड जो है एक नया बॉन्ड बनेगा, ये CH बॉन्ड टूटा, ये OH बॉन्ड टूटा, और यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन गया, तो कार्बोनाइल ग्रुप बन गया हमारा, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन रिमूव हो गई दोनों बॉन्ड टूट के, और ऑक्सीजन C और O का बॉन्डिंग आपस में डबल बॉन्डिंग बन गई, और हाइड्रोजन रिमूव हो गई, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ओके और इसको हम डिहाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हैं।
तो अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रही हूँ, अगर डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लॉस हो रहा है तब भी उसको मैं ऑक्सीडेशन ही बोल रही हूँ, और ये किसके थ्रू होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू ही होगा एक्चुअली में। तो अब हमें एक रिएक्शन मैंने यहाँ लिखी है, 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज जब हम करते हैं तो हमें मिलता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें मिलता है एसिड। ओके, एंड दिस इज द कंपाउंड, ये मैंने शो कर रखा है, RCH2OH, CH बॉन्ड ये वाला टूटेगा, OH बॉन्ड ये वाला टूटेगा, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। ये किसकी हेल्प से हो रहा है, इट अक्कर विद द हेल्प ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। कहाँ से आती है नेसेंट ऑक्सीजन, इट कम्स फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट मे बी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट मे बी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वी गेट RCHO। ओके, और फर्दर इट विल अगेन ऑक्सीडाइज, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये O आपका यहाँ पे बस एंटर कर जाएगा H के साथ, CH बॉन्ड में H के साथ O एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो वी गेट एसिड्स। ओके, तो अब मेन चीज देखने वाली ये है, और ये मैं 1 डिग्री अल्कोहल की बात कर रही हूँ, कि अगर अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इट अकर ओनली विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड देयर आर टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिडिक KMnO4, एसिडिक K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में, या अल्कलाइन KMnO4 भी आप ले सकते हैं। तो दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड इन दिस केस 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्टेड टू एसिड। ओके, और अगर हम चाहते हैं कि हमें एल्डिहाइड मिले, मतलब बीच में रिएक्शन रुके, वी विल यूज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बहुत अच्छा एग्जांपल है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, CrO3, इन एनहाइड्रस मीडियम। तो हमारा ये ऊपर वाला जो रिएक्शन का प्रोसेस है, इट विल स्टॉप एट द एल्डिहाइड, ये आपका एल्डिहाइड पे रुक जाएगा। ओके, एंड CrO3 की अलावा आप क्या यूज कर सकते हैं, एक कंपाउंड PCC, फुल फॉर्म है इसकी pyridinium chlorochromate, you have to learn PCC, pyridinium chlorochromate, and it is a compound of CrO3 with pyridine and HCl। यहाँ पे भी CrO3 से ही बना है ये कंपाउंड, pyridinium chlorochromate। तो CrO3 को जब रिएक्ट कराएंगे हम pyridine and HCl के साथ, हमें मिलेगा PCC, एंड PCC is a weak oxidizing agent। इन दिस केस अगर हम ये यूज करते हैं तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड पे ही ऑक्सीडाइज होकर रुक जाएंगे, वी डोंट गेट एसिड। ओके, एंड इसमें मैंने डबल बॉन्ड भी शो कर रखा है बीच में, CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH, PCC के साथ रिएक्शन हुई तो डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा PCC का, बस केवल वो अपना काम करेगा, और उसका काम है इस OH बॉन्ड को तोड़ना और यहाँ से H को हटाना, और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, वी गेट एल्डिहाइड। डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो इस तरह से आपको ये चीजें याद रखनी है। अब मैं जा रही हूँ 2 डिग्री अल्कोहल पे। तो 2 डिग्री अल्कोहल्स का जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमें मिलते हैं कीटोन्स। तो एक्चुअली में यहाँ पे भी चीज तो वही हो रही है, C का H के साथ बॉन्ड टूटा, O का H के साथ बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया। ओके, एंड CO में आपस में डबल बॉन्डिंग हो गई, वी गेट कीटोन्स। और अगर हम ड्रास्टिक कंडीशन यूज करते हैं तो कीटोन्स फर्दर ऑक्सीडाइज टू एसिड, बट विद द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स, पहले ये बॉन्ड भी टूटेगा, ये भी टूट सकता है, इधर से भी टूट सकता है बॉन्ड, इधर से भी टूट सकता है, वी गेट मिक्सचर ऑफ एसिड। बट एनसीईआरटी में कीटोन्स तक गिवन है, तो आप इतना करके भी आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट है 3 डिग्री अल्कोहल्स, तो दे डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना, होती है इसमें ऑक्सीडेशन बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन होती है, और वो ड्रास्टिक कंडीशन क्या है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो एंड बहुत हाई टेम्परेचर यूज कर लो। तो ये मैंने आपको टर्शरी अल्कोहल दिखा रखा है, दिस इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ओके सॉरी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की जब कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन, तो पहला स्टेप ये OH यहाँ से और ये H यहाँ से या नीचे से कहीं से भी एक जगह से रिमूव करो बीटा हाइड्रोजन, तो वाटर रिमूव हो गया और एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, वी गेट आइसोब्यूटाइलिन। Further, it will oxidize with strong oxidizing agent concentrate HNO3, एंड उससे क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा आपका। ओके, ये आपका ब्रेक हुआ बॉन्ड, ये CH2 किस फॉर्म में रिमूव हो गई, CO2 एंड वाटर, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O जुड़ गया, फर्स्ट क्लीवेज। फिर फर्दर ये एसीटोन मिल गया मुझे इस कंपाउंड से, ये एसीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, फिर ये वाला और एक बॉन्ड टूटेगा CH3 वाला, हमें H2 और CO2 मिल जाएगा इससे, और इस C पे लग जाएगा OH। ओके, तो ये आपका इस तरीके से बॉन्डिंग ब्रेक होके एक छोटा एसिड मिला, कम कार्बन वाला मुझे एसिड मिल गया, मिला तो सही एसिड बट कम कार्बन वाला मिला, क्लीवेज हुआ यहाँ पे CC बॉन्ड का। तो ये सारा ऑक्सीडेशन के बारे में था। लास्ट रिएक्शन है डिहाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी रिमूव हो रही है बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ नहीं हो रही है, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक नया रिएजेंट, दिस इज कॉपर विद 573 केल्विन टेम्परेचर।
चीज वही हो रही है ऑक्सीडेशन वाला, मतलब फैक्ट वही है हमारा, OH बॉन्ड ब्रेक होगा, CH बॉन्ड ब्रेक होगा एंड हाइड्रोजन रिमूव होगी एंड डबल बॉन्ड O क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, C डबल बॉन्ड। तो 1 डिग्री अल्कोहल से क्या मिलेगा, एल्डिहाइड्स। 2 डिग्री अल्कोहल से हमें मिलेंगे कीटोन्स एंड अगर मैं बात करूँ 3 डिग्री अल्कोहल की, इट विल गिव एल्कीन। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल से मुझे मिलेगा आइसोब्यूटाइलिन, ये नाम बार बार आ रहा है आइसोब्यूटाइलिन। तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन के जैसे ही प्रोडक्ट हैं, बट फर्क क्या है कि यहाँ पे मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं करा है। ओके, तो ये जो सारी रिएक्शन थी, दिस इज ऑल अबाउट क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। नाउ बी टाइप रिएक्शंस, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। यहाँ पे OH बॉन्ड टूटेगा, OH बॉन्ड ब्रेक होगा। तो नंबर 1 हम लेते हैं एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स प्रूव करने के लिए मेरे पास एक रिएक्शन है कि अगर मैं अल्कोहल में मेटल डाल दूं, लाइक सोडियम मैंने डाल दिया, तो ये सोडियम इस H को रिमूव कर देगा हाइड्रोजन फॉर्म में, बबल्स बन जाएंगे हाइड्रोजन गैस के एंड वी गेट सोडियम एल्कोक्साइड, RONA। दिस इज अ सॉल्ट। ओके, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से हमें ये मिल रहा है कि अल्कोहल के पास एसिडिक हाइड्रोजन होती है, तो इट शो एसिडिक नेचर। ओके, तो यहाँ पे जो अल्कोहल्स हैं, दे एक्ट एज ब्रोंस्टेड एसिड्स, इट मींस दे कैन डोनेट प्रोटॉन। दे एक्ट एज ब्रोंस्टेड एसिड्स, दे कैन डोनेट प्रोटॉन। और ये रिएक्शन मैंने शो कर रखी है। ROH जब ये बेस के पास आता है, ये बेस इसके पास आता है, तो बेस का काम है H को रिमूव करना, तो ये बेस अपने लोन पेयर के साथ इस H पे अटैक करता है, इस H को की बॉन्डिंग B के साथ हो जाएगी, BH बन गया, साथ में RO नेगेटिव आयन। ओके, अब ये बेस है तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, ये एसिड है अगर ROH तो इसका कॉन्जुगेट बेस है। और क्योंकि रिएक्शन की डायरेक्शन ये है, इट मींस ये स्ट्रॉन्ग बेस है एंड ये स्ट्रॉन्ग एसिड है अपने कॉन्जुगेट पेयर्स के कंपैरिजन में। मतलब दो बेस हैं टोटल मेरे पास रिएक्शन में, एक ये वाला बेस है और एक ये कॉन्जुगेट बेस है, तो इनमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये वाला बेस है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस अल्कोहल में से H+ को रिमूव कर रहा है। ओके, तो ये आपके ROH जो होते हैं, दीज आर एसिडिक इन नेचर, बट एसिडिक करेक्टर बहुत ही कम है। ओनली मेटल कैन रिलीज हाइड्रोजन गैस फ्रॉम अल्कोहल्स। अगर मैं यहाँ पे NaOH डाल दूं तो नो रिएक्शन, जैसे एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनता है, वो रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। एंड एक रिएक्शन मैंने और शो कर रखी है, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल Al के साथ। तो यहाँ पे भी सेम होगा, H हटेगा एंड ये आपका जो आयन बनेगा, ये आयन आपका नेगेटिव चार्ज के साथ, O पे एक नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि Al की वैलेंसी 3 है, तो मुझे उसके 3 चार्ज को खत्म करने के लिए 3 आयन लेने पड़ेंगे, ये वाले, बस मैंने ये होल 3 करके आपको दिखा रखा है। दिस इज एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गई। तो ये आपको इस तरह से लर्न करना है। नेक्स्ट, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स को हम कंपेयर कर सकते हैं 1 डिग्री के 2 डिग्री से, 2 डिग्री के 3 डिग्री से। ओके, तो अभी कैसे कंपेयर करेंगे हम, RCH2H, R का इफेक्ट है प्लस आई, R इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है C को। 2 डिग्री अल्कोहल की बात करूँ तो 2 R ग्रुप आ गए, दे में भी मेथाइल, दे में भी एथाइल, कुछ भी हो सकते हैं ये ग्रुप, एल्काइल ग्रुप्स हैं ये दो तरफ से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हुआ। और 3 डिग्री अल्कोहल में तो 3 R ग्रुप हो गए हैं, बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट हो गया है, प्लस आई। ओके, तो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। जिस कार्बन पे 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, अल्काइल ग्रुप का काम है इलेक्ट्रॉन देना, तो वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। ये कार्बन इन टर्न इस O को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो CO बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब अगर O को इलेक्ट्रॉन मिल गए तो वो OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, इट मींस H+ नहीं फ्री होगा, तो इस वाले कंपाउंड की एसिडिटी कम रहेगी। C को भूख लगी, खाना खाया, उसने पेट भर गया, तो वो आगे अब कुछ नहीं चाहिए उसको, सी ने क्या करा, ओ को अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर दिया, अब ओ के पास इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ओ का तो अब काम हो गया, ओ का पेट भर चुका है, ओ को इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, ओ का काम है इलेक्ट्रॉन को खींचना, ओ को इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, तो ओ क्या करेगा, इस OH बॉन्ड को क्लीव करके उसमें से ऑक्सीजन, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेगा, इट मींस H+ फ्री नहीं होगा, तो इसका एसिडिक नेचर कम रहेगा। अगर मैं बात करूँ 2 डिग्री अल्कोहल की, तो 2 डिग्री अल्कोहल में 2 R ग्रुप, थोड़ा इलेक्ट्रॉन कम गए कार्बन के ऊपर, इस कार्बन से फिर ऑक्सीजन पे भी कम गए, तो अभी थोड़ी ऑक्सीजन को भूख है, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थोड़े से, तो वो इस OH बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी H+ फ्री होगा, इट मींस ये नेचर में एसिडिक है। और अगर मैं बात करूँ 1 डिग्री अल्कोहल की, तो एक अल्काइल ग्रुप C पे कम इलेक्ट्रॉन गए, फिर वो O पे कम गए, तो OH बॉन्ड तो ज्यादा ही क्लीव होगा यहाँ पे, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक होता है 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल एंड फिर सबसे कम एसिडिटी है 3 डिग्री अल्कोहल की। तो ये है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ये चीज वही लिखी है जो मैंने आपको बताई है। यहाँ पे OH बॉन्ड सबसे ज्यादा जो पोलैरिटी रहेगी OH बॉन्ड में किस में रहेगी, 1 डिग्री अल्कोहल के OH में सबसे ज्यादा पोलैरिटी एंड 3 डिग्री अल्कोहल के OH में सबसे कम पोलैरिटी। ओके, नेक्स्ट है
वाटर इज स्ट्रोंगर एसिड देन अल्कोहल्स, मतलब इवन जो आपका वाटर है वो भी अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। मैं एसिड्स की तो बात छोड़ दो, एसिड्स तो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, वाटर जो है वो भी स्ट्रोंगर एसिड है देन अल्कोहल्स। तो अब यहाँ पे एक रिएक्शन मैंने दिखा रखी है, आर ओ नेगेटिव प्लस वाटर। तो आर ओ नेगेटिव एच यहाँ से ले लेगा, दिस इज बेस, दिस इज एसिड, एच यहाँ चला गया, आर ओ एच बन गया, प्लस ओ एच नेगेटिव बन गया। तो ये वाला जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग हुआ इन कंपैरिजन टू कॉन्जुगेट, दिस कॉन्जुगेट एसिड। ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड ये है आफ्टर H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद, और ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस OH नेगेटिव है। तो अगर मैं देखूं तो रिएक्शन की डायरेक्शन ये है, तो इससे ये प्रूव होता है कि ये वाला एसिड अपने इस वाले कॉन्जुगेट एसिड से, दो एसिड्स हैं यहाँ पे, दिस इज एसिड 1, दिस इज एसिड 2, तो एसिड 1 इज स्ट्रॉन्गर देन एसिड 2, बेस 1 इज स्ट्रॉन्गर बेस देन OH नेगेटिव आयन। तो इससे हमें एक चीज पता चल गई, वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल एंड RO नेगेटिव इज स्ट्रॉन्गर बेस देन OH नेगेटिव। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इसका, अल्कोहल एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड एज बेसिस एज वेल। अल्कोहल ब्रॉन्स्टेड बेसिस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनमें ऑक्सीजन एटम पे लोन पेयर होता है, तो ये H प्लस को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, और उससे हमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलता है। एंड लास्ट रिएक्शन, दिस इज द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, यहाँ पे एस्टर बनता है। अब वो एस्टर आप पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से हुई सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, वी गेट एस्टर एंड वाटर, दिस इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले तो वही रिएक्शन हम लेंगे, RCOOH प्लस R डैश OH। R डैश OH का H ही हटेगा, यानी OR नेगेटिव आयन इस OH को कार्बोक्सिलिक के OH को डिस्प्लेस करेगा, एंड वी गेट RCOOR डैश, रिएक्शन H प्लस की प्रेजेंस में। ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन। और इस H प्लस का मतलब यहाँ पे हमें क्या करते जाना है, रिएक्शन को इरिवर्सिबल करने के लिए, मतलब रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें इस वाटर को रिमूव करते जाना है। तो दिस इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये हमें एस्टर्स मिल गए हैं। अगर मैं बात करूं RCOCl की, तो इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद R डैश OH। RCOCl इज द डेरिवेटिव ऑफ एसिड, OH की जगह Cl लगा है, बस इतना ही फर्क है इसमें। तो ये Cl इस H के साथ रिमूव होगा, रिएक्शन पिरिडीन की प्रेजेंस में है, इरिवर्सिबल दिखा रखी है, एक्चुअली में रिवर्सिबल होती है बट हमने पिरिडीन लिख दिया यहाँ पे। इस पिरिडीन का काम है इस वाले HCl को यहाँ से हटाना, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना, और हमें यहाँ पे RCOOR डैश ये मिल गया, RCOOR डैश, Cl रिप्लेस हो रहा है OR डैश से। ओके, और ये OR डैश हमें मिल कहाँ से रहा है, अल्कोहल से, तो दिस इज ऑल्सो एस्टर। एंड थर्ड नंबर, जब हम एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन अल्कोहल से करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तब भी हमें क्या मिलेंगे, एस्टर्स। एसिड एनहाइड्राइड्स बनते कैसे हैं, जब हम एसिड मॉलिक्यूल को गर्म करते हैं किसी कैटलिस्ट के ऊपर, लाइक Al2O3 के ऊपर या P2O5 के ऊपर, तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और RCO ग्रुप, दो RCO ग्रुप आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, उसे इन्हें हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स। दीज आर मे बी सेम, दीज आर मे बी डिफरेंट, इट मीन्स टू एसिड से भी बन सकता है, टू एसिड मॉलिक्यूल से ये, और ये एक एसिड मॉलिक्यूल से भी बन सकता है, तरीका लेकिन वही है, RCOOR डैश, ये पूरा ग्रुप हटा और इसकी जगह OR डैश, और एस्टर मिल गया, साथ में RCO और ये OH, RCOOH। तो दिस इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो ये सारी रिएक्शन हमारी अल्कोहल्स की थी, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फिनॉल्स की केमिकल प्रॉपर्टी, एंड आपको सारे अपने जो भी इंटेक्स क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे वो सॉल्व करने हैं, एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं।